उन्होंने क्या बताया, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा इनका मंत्र है तत्वमसि। और ये बताते हैं कि इन चारों का अर्थ यही बनता है कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म मीन भगवान, और कोई करता है नहीं। और संसार को ये मानते हैं अनादि काल से अपने आप सृष्टि प्रलय होती है, अपने आप उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसे फिर ऐसी तरह संहार होता है। कहते हैं जल से पृथ्वी, वैसे ही पृथ्वी पर जल हो जाएगा, जल को फिर सूर्य समाप्त कर देंगे, फिर वायु में समा जाएगी, आकाश में मिल जाएगा। तो इनका कहना कि सिर्फ एक तत्व जो अहम तत्व है, कहते वही शेष रह जाता है, उसी से सब बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है, और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्य कर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनैन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं, तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता है, दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक 7 में, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अनीश्वर है, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अपने आत्माओं, हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमें मान्य हैं, इसके अतिरिक्त हमें जो कोई भी दंत कथा सुनाता है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन है कि वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तुम्हें उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन चारों वेदों का सारांश है। और इसके अंदर थोड़ा सा और गीता ज्ञान दाता जो बोल रहा है गीता को, वो ब्रह्म है, वो सर्वपुरुष है, वो यहाँ का भगवान है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है। वो क्या करता है, कभी अपने पुत्र विष्णु के रूप में, सद्गुण विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, कभी अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को वो अपने पुत्र शिव के रूप में, तमोगुण शिव के रूप में दर्शन दे देता है। और जिस कारण से ये भ्रम फैल जाता है, ये समझ नहीं पाए अभी तक हमारे आचार्य गुरु मंडलेश्वर कि ये कौन है। कभी ये कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि हमने सुना है रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कुछ एक तो कहते हैं हाँ सहमत है, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, वो कहते हैं उनकी चतुरता समझो या शास्त्र ना समझी समझो, उन सदग्रंथों को उन्होंने समझा नहीं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म, और वो ही तमगुण रूप धारण करके वो जैसे शंकर रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, वही सतोगुण से विष्णु बन जाता है और वही रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता है, वो एक ही है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, ऐसे विचार रखता है, वो अपनी इन पवित्र पुस्तकों से भी परिचित नहीं है, पवित्र पुराणों से भी परिचित नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञानी है या वो चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमने सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सदग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध है, हम इनको पुनः देखेंगे और वही मार्ग हम ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं की परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सदग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्मा, ये दास आपको वो सदग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सदग्रंथ बताते हैं, और उन सदग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 5वां सवसम वेद, जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं।
तो सूक्ष्म ये चार वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं, महाब्रह्मा भी कहते हैं, जो आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है, और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम, श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहाँ ये शंकराचार्य, कहाँ ये गुरु मंडलेश्वर और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सदग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे, वो कौन कौन से हैं जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? ये सरपुरुष ने बोली है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष है, 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए, और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3, 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो
वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के उस सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में हमें एक उदाहरण देने के लिए कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुल्हे का कार्य क्या करते थे, धानक का। उन्होंने उस समय बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी ते दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बाहर दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सर पुरुष समझो। ये ज्योत निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 को समझने के लिए ये इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था। 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार है। और वही ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सर पुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी, और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन चारों वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योत निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था, और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई मादा गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर। परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है, सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहाँ रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहाँ उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतानोत्पत्ति करते हैं,
और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मुंह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है और एक बार तो ये जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है।